हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक और रिएक्ट जेएस के इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है मेमोरी गेम। सो इन्होंने हमें यहाँ पर एक मेमोरी गेम बनाने के लिए कहा है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर देखिए। इस तरह से डिज़ाइन इस तरह से होगा इसका मेमोरी गेम। इसके अंदर कुछ कार्ड्स होंगे एंड जब गेम खत्म हो जाए तो इस तरह से हमें प्ले अगेन वाला बटन को शो करना है और यहाँ पर उनके कुछ रूल्स हैं। सो चलिए इन रूल्स को हम डेमो के वक्त समझते हैं। सपोज यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर डेमो दिया है और सबसे पहला हमारी जो कंपोनेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि प्ले गेम। जैसे ही यूज़र प्ले गेम बटन पर क्लिक करता है तो उसे यहाँ पर गेम का बोर्ड दिखना चाहिए। तो इनिशियली क्या होगा कि जो गेम के अंदर जो कार्ड्स हैं, देखिए अभी इन्होंने यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट 6x6 की दी है। मैंने यहाँ पर इसको 4x4 में इम्प्लीमेंट किया है ताकि इसे ईजिली जल्दी से जल्दी खेल सकते हैं, क्योंकि कम कार्ड्स होंगे तो जल्दी से ये रैप अप हो जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा कार्ड होंगे तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने 4x4 का यहाँ पर बोर्ड बनाया। बट डोंट वरी अबाउट इट, वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू 6 क्रॉसेस, नो वरी। सो जैसे ही इनिशियली क्या होगा, पहला रूल ये है कि सभी कार्ड जो है वो हाइड होना चाहिए। और दूसरा रूल ये है कि हमें एक साथ आप दो ही कार्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने वन कार्ड ओपन किया, ठीक है, और यदि मैंने दूसरा कार्ड को ओपन किया यानी क्लिक किया तो आफ्टर 3 सेकंड, इन्होंने बोला है कि आफ्टर 3 सेकंड इसके अंदर कुछ डिसीजन निकलना चाहिए। यदि ये दोनों कार्ड के नंबर सेम होता है तो ये जो कार्ड है ये बोर्ड से रिमूव हो जाना चाहिए। यदि दोनों कार्ड का एक साथ जो दोनों कार्ड दिखने वाले हैं हमें, यदि नंबर सेम नहीं होता है तो अगेन ये अपनी हाइड स्टेट में चले जाना चाहिए। जैसे देखिए मैंने 5 ओपन करा, अभी ये ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकंड ये कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा कार्ड ओपन करूंगा, जैसे 5 और 1, देखिए 1 सेकंड के बाद मैंने यहाँ पर दिया है इंटरनली, सो 1 सेकंड के बाद ये हाइड होगी। जैसे 5 एंड यहाँ पर मैंने 1 को ओपन किया, देखिए तो 5 और 1 को ओपन किया, लेकिन ये कार्ड अभी सेम नहीं है, इसलिए ये अपनी प्रीवियस स्टेट में चले जा रहा है, हाइड स्टेट में। लेकिन सपोज जैसे देखिए ये 1 है एंड ये 1 है, सो इन दोनों का नंबर सेम है, तो ये जो कार्ड है ये हमारे गेम से रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से हमको टास्क करना है। सपोज ये 2 दिया, देन यहाँ पर 7 दिया, देन हम यहाँ पे गेम को प्ले करके देखते हैं वन टाइम। 8 दिया, देन यहाँ पर 8, देखिए 8 और 8 सेम है तो ये कार्ड रिमूव हो जाना चाहिए। ये 6 एंड 6 एक साथ दो ही कार्ड हम कर सकते हैं, और दो कार्ड के अंदर यदि नंबर सेम होगा तो रिमूव होगा, अगर वो अदरवाइज सेम नहीं होगा तो वो अपनी बैक टू द स्टेज यानी हाइड वाली स्टेट में चली जाएगी। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 है, देन यहाँ पर 2 है, आई थिंक यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, देन 2 है, देन अगेन 2 बटन्स को क्लिक करते हैं, 6 थिंक हेयर 6 सो ये इक्वल है, तो ये रिमूव हो जाएगी। देन ये 5 है, देन ये 4 है, आई थिंक ये 4, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 5 होना है। ये दोनों बटन्स 5 है तो ये रिमूव हो जाना चाहिए। ये 7 है, देन यहाँ पर ये 3 एंड 7 सेम, अदरवाइज तो हाइड हो जाएंगे। देन 2 एंड 2 सेम, रिमूव हो जाएंगे। देन 7 4 है, रिमूव नहीं होंगे। 4 एंड 4 देखिए ये एक साथ एक ही है, यहाँ पर 7 एंड 7 तो ये रिमूव हो जाएंगे। देन अगेन 3 एंड 3 ये रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही लास्ट वाला रहेगा, यदि आपने पूरे कार्ड्स को हाइड कर दिया, रिमूव कर दिया, तो आप गेम को जीत गए। सो कॉन्ग्रेट्स, यू वॉन द गेम। इस तरह की स्क्रीन आना चाहिए। अगेन यहाँ पर आपको एक और बटन रहेगा, प्ले अगेन, सो आप गेम को फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू डेवलप। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट to like the video and share this video with your friend. And if you did not subscribe the channel, please guys subscribe the channel. So without further ado, let's get started. So I have initialized my project using npx create react app, and I have deleted all the unnecessary things from the project, and app.css also cleaned up. So यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट को या app.js को क्लीन कर लेना है। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें स्टेज को मेंटेन करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बटन शो करना है जिसमें लिखा होगा स्टार्ट गेम। देन आफ्टर उसके बाद हमें एक ग्रिड शो करना है जिसमें हमारा कार्ड्स हो गए। आफ्टर दैट यदि यूज़र विन हो जाता है तो हमें एक स्क्रीन या कंपोनेंट दिखाना है जहाँ पर लिखा होगा कि यू वॉन द गेम, प्ले अगेन। सो सबसे पहले हम हमारा जो बटन है उसको इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे बटन, देन लिखेंगे गेम। देखिए स्टार्ट कर लिया हमने, बट ये कंडीशनली रेंडर होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टेज को मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हम स्टेज, देन सेट स्टेज, और इसकी जो इनिशियल स्टेज होगी वो होगी इनिट, गेम इनिशियलाइज होगा। और जैसी इनिशियल स्टेट होगी तो हमें ये बटन को दिखाना है, राइट। अदरवाइज इस बटन को नहीं दिखाना। तो हम कंडीशनल रेंडर किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम रैप कर देंगे ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस में स्टेज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर इनिट। यदि ये इनिट स्टेज होगी तभी ये बटन को शो करना है, अदरवाइज बटन को शो नहीं करना है। इसके बाद दूसरी स्टेज होगी स्टेज इक्वल टू स्टार्ट, और यहाँ पर स्टेज इक्वल टू स्टार्ट हो तो हमें यहाँ पर
हमारे गेम के बोर्ड को मेंटेन करना है। परफेक्ट। तीसरी स्टेज इसके अंदर होगी स्टेज इक्वल टू विन। यदि ये विन स्टेज होगी तो यहाँ पर हमें सिंपली एक और ड्यू को लिखना है, जिसमें यहाँ पर हम गेम जो विन है, विनर कंपोनेंट, इसको दिखाएंगे। सो यहाँ पर हमें एक मैसेज लिखना है H1 सपोज यू वॉन द गेम, और यहाँ पर एक और बटन लिखना है, बटन प्ले अगेन, राइट। इस तरह से हम इसको दे देंगे। परफेक्ट। ये हमारा स्केलेटन प्रिपेयर हो गया अभी। अब हमें क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले हम जैसे ही प्ले गेम पर क्लिक करें तो हमको ये जो ड्यू है ये ओपन होना चाहिए। परफेक्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लास नेम को ऐड कर लेते हैं, देन इसका लिखेंगे हम गेम, देन इसके अंदर एक और ड्यू बनाएंगे जिसके अंदर मेन कार्ड्स हम रेंडर करेंगे, क्लास नेम, देन इसके अंदर लिखेंगे कार्ड्स। परफेक्ट। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको शो करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम हेलो लिख देते कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा बटन है उसके ऊपर एक ऑन क्लिक लिसनर को ऐड करेंगे, यहाँ पर बटन के अंदर ऑन क्लिक, और यहाँ पर लिखेंगे हैंडल स्टार्ट, एक फंक्शन लिखेंगे, और इस फंक्शन को यहाँ पर हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे यूजिंग एरो फंक्शन, राइट। देन यहाँ पर हम लिखेंगे सेट स्टेज, स्टेज को इनिशियलाइज करेंगे किससे, स्टार्ट से। सो जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये इस वाला कंपोनेंट को रेंडर होगा। परफेक्ट। देखिए जैसे सेव करा मैंने, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि प्रीवियस स्टेट रीसेट हो जाए ना। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्ले बटन पर, जैसे प्ले बटन देखिए क्लिक करा, प्ले बटन जो है हमारा वो हाइड हो गया क्योंकि स्टेज चेंज हो गई, अब स्टेज यहाँ पर आ गई। परफेक्ट। अब हमें ये जो हमारा कार्ड्स वाला हमें यहाँ पर कार्ड को मेंटेन करना है, यहाँ पे ग्रिड बनाना है, तो वो प्रिपरेशन करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए हमारे पास इसके गेम का जो मेन लॉजिक ये है कि आपके पास सपोज अभी हम यहाँ पर 4x4 वाला बॉक्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, पूरे बॉक्सेस में पूरे कार्ड्स जो होंगे वो 16 कार्ड्स होंगे। अब 16 कार्ड में क्या होगा कि हर एक नंबर का डुप्लीकेट नंबर होना चाहिए। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सो अगेन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर एक नंबर का डुप्लीकेट नंबर हमको मेंटेन करना है। परफेक्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं गेट नम्स करके, और ये कंपोनेंट के बाहर बनाते हैं क्योंकि ये वन टाइम टास्क होगा, और यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं, उसे एम्प्टी इनिशियलाइज करते हैं, देन फोर लूप, सिंपल फोर लूप लगाते हैं कि इसको स्टार्ट करेंगे 1 से एंड आई लेस देन इक्वल टू 8 कर लेंगे, देन आई प्लस प्लस, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, 4x4 का बना रहे हैं। यदि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप 6x6 का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 18 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो 6x6 होगा वो सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ 6x6, तो इसके जो टोटल नंबर होंगे वो 36 होंगे, और 36 को यदि डिवाइड किया हमने 2 से तो इसके अंदर जो टोटल नंबर होंगे 18 होंगे। तो 18 नंबर 1 से लेके 18 रहेगा, और फिर इसके अंदर अगेन 1 से लेके 18 रहेगा। तो हर एक नंबर का दूसरा पेयर होगा, मतलब हर एक नंबर जो रहेगा 1 वो डुप्लीकेट होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद ये नंबर हमको प्रिपेयर करने के बाद इसको हमको रेंडमाइज करना है, मतलब ये डुप्लीकेट नंबर है हमारे पास, लेकिन इसको रैंडम शफल कर देंगे हम, यानी 1 की पोजीशन 1 नहीं रहेंगी, इसकी पोजीशन माइट भी 7 हो सकती है। सो ये जब भी हमारा पेज रिफ्रेश होते रहेगा ये शफल होते रहेंगे, तो ये हमको रेंडमाइज एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो हमको ये जो नंबर लिस्ट है इसको हमें एक शफल वाली और रेंडमाइज नंबर वाली लिस्ट प्रोवाइड कराएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, लिस्ट डॉट पुश। सो आई 1 जैसा 1 टाइम है तो 1 पुश करेंगे, देन अगेन इसको 1 को अगेन पुश कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे लिस्ट को, तो यहाँ से हमारे पास लिस्ट बन जाएंगे। और ये नंबर है, इस नंबर को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं और एक स्टेट को मेंटेन करते हैं, जिसमें लिखेंगे नम्स, सेट नम्स, और यहाँ पर इसको इस तरह से स्टेट से मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर जो इनिशियल स्टेट होगी वो गेट नम्स होगी, यहाँ से हम जो ले रहे हैं। सो इनिशियल स्टेट ये होगी। परफेक्ट। लेकिन जैसे ही हम गेम को स्टार्ट करें, हैंडल स्टार्ट करें, तो हम क्या करना चाहिए, हमें एक फंक्शन लिखना है कि जिसमें रैंडम नंबर जनरेट होंगे। सो रैंडम नम्स, ये क्या करेगा, ये फंक्शन ये रैंडम नंबर को रिटर्न करेगा। सो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ये नंबर्स की कॉपी लेते हैं, पहले तो कॉपी नम्स किस तरह से लेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर नम्स, देन इसके अंदर रिटर्न करते हैं, और इसके ऊपर हम एक सॉर्ट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। देखिए हमें रेंडमाइज करना है तो इसकी एक टेक्निक है कि सॉर्ट फंक्शन अप्लाई करो। सॉर्ट जो है कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को कॉल करो, राइट, और इसको माइनस कर दो 0.5 से। तो क्या होगा कि हमें ये एक जो हमारी लिस्ट है, राइट, उसको ये पूरा शफल करके दे देगा। देखिए अभी हमारी लिस्ट इस तरह से बन रही है, मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर हमारी लिस्ट कंसोल डॉट लॉग अगर देखें हम, तो जो नम्स है वो इस तरह से बन रहे हैं नम्स, राइट। देखिए जो 1 1 2 2 3 3 4 4 हर एक नंबर डुप्लीकेट है, लेकिन अगर इस तरह से हमने नंबर दिया और इस तरह से हमारा गेम को
रेंडर कर दिया तो यूज़र को तो यूज़र प्रिडिक्ट कर लेगा कि 1 के बाद 1 आ रहा है, 2 के बाद 2 आ रहा है। तो इस तरह से लेकिन यूज़र को थोड़ा डिफ़िकल्टी देना है, तो इसके अंदर हम यहाँ पर रैंडम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो रैंडम जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर, सो इसका जो नंबर आएगा रैंडम, ओके, ये रैंडम नंबर जो जो आएगी उसे हमें फिर से सेट नम्स के अंदर सेट कर देना है। देखिए, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, यहाँ से जो रैंडमाइज नंबर जनरेट होंगे उसको मैं फिर से यहाँ पर रीसेट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो इसकी हेल्प से हम देखिए, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, सेव एंड रिफ्रेश, अब मैं देखिए मेरे पास नंबर्स ओरिजिनल वाले ये हैं, राइट। अभी लेकिन गेम स्टार्ट जब होगा, जब हमने गेम स्टार्ट होगा तो हैंडल स्टार्ट फंक्शन कॉल करना है, और उसके बाद ये रैंडम नम्स ये फंक्शन कॉल होगा और ये हमें रैंडमाइज नंबर करके देगा और ये सेट कर देगा उसमें। परफेक्ट। तो गेम प्ले गेम करा, देखिए ये जो हमारा नंबर है इस तरह से थे 11 22 33 44 8 8 तक। अब ये पूरी तरह से रैंडमाइज हो गए और ये इनकी लेंथ जो है 16 है। अब 4x4 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर ये पूरी तरह से रेंडर हो जाएगी। परफेक्ट। तो हमने पहला टास्क तो बहुत अच्छे से अचीव कर लिया जिसमें हमें रैंडमाइज नंबर करना था, राइट। अब दूसरे टास्क के लिए हम जाते हैं। तो हमने जो नंबर बनाया है उसे हम नंबर को रेंडर करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने इसको रेंडर किया, यहाँ पर देन मैप लिखा, देन यहाँ पर लिखा नम, देन इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, या इसे आई से इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक JSX को रिटर्न करेंगे, JSX को रिटर्न करेंगे ड्यू, देन यहाँ से ड्यू रिटर्न करेंगे। देन इस ड्यू के अंदर हम क्लास नेम को ऐड कर देंगे एक, जिसके अंदर हम क्लास देंगे, और यहाँ पर हम जो है नम को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमने एक क्लास नेम दिया जिसके अंदर हम इसे अभी इस तरह से देते हैं कार्ड, और इसके अंदर ये हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ से की देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे। नाउ इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन भी देना पड़ेगा क्योंकि हर एक जो कार्ड रहेगा उसको हमको ऑन क्लिक करवाना है, तो यहाँ पर एक फंक्शन रहेगा ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लिखेंगे हैंडल क्लिक, और इस फंक्शन को हम एज ए कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड कर दें क्योंकि इसके अंदर हमें नंबर एंड इंडेक्स दोनों चीज़ें पास करना होगी। और इस फंक्शन को हम यहाँ पर अभी डमी इसका डेफिनेशन दे देते हैं जिसमें हम नंबर एंड इंडेक्स को एक्सेप्ट करने वाले, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं ताकि इसका लुक एंड फील हमें शो हो और हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें। सो देखिए यहाँ पर हमारा जो गेम है उसके अंदर हमारे कार्ड्स है, उसके अंदर कार्ड है। तो सबसे पहले हम जाएंगे और गेम जो ड्यू है उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स। देखिए ये फ्लैग्स से लेफ्ट साइड होकर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, सेंटर आ जाएगा। देन अलाइन आइटम सेंटर, परफेक्ट। देन हाइट इसकी दे देंगे 300 पिक्सल, सो हाइट दे देंगे इसकी। नाउ विल गो फॉर कार्ड्स। कार्ड्स की जो CSS लिंक है उसके अंदर डिस्प्ले हम ग्रिड का यूज़ करने वाले हैं, देखिए। एंड यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रिपीट 4 हमें 4x4 का बनाना है और 1 फ्रेम पर उसमें रखना है। देखिए तो इस तरह से हमारा जो ये ग्रिड है वो प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा और CSS अप्लाई करना है, और इसका जो गैप रहेगा, गैप को हम 16 पिक्सल दे देंगे। देखिए गैप आ गया यहाँ पर। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हल्के से CSS अप्लाई करना, और हमारा ये लुक्स लाइक ग्रिड। यहाँ पर हाइट दे देंगे, जो कार्ड है जो इंडिविजुअल मेंबर्स है, इंडिविजुअल नंबर से, वो उसको हमने कार्ड से डिनोट किया है। तो यहाँ पे कार्ड हमारे 30 पिक्सल, हर कार्ड की हाइट एंड विड्थ 30 पिक्सल कर देते हैं, और इसकी बैकग्राउंड कलर जो रहते थे लाइट ग्रीन देंगे। देखिए इस तरह से बना। देन फॉन्ट साइज इसकी दे देंगे हम 30 पिक्सल। देन पैडिंग 10 पिक्सल। अभी फॉन्ट साइड अभी हम यहाँ नहीं देते, इसके फॉन्ट साइज वहाँ पर देंगे हाइड एंड शो में। देन इसके हैंड टू हैंड हम क्लासेस बना लेते हैं, शो की एंड शो हाइड एंड रिमूव की। तो शो जब करेंगे तो उसमें फॉन्ट साइज हम देने वाले हैं 30 पिक्सल जब वैल्यू को शो करेंगे। अदरवाइज यदि वैल्यू को हाइड करना रहेगा तो हम फॉन्ट साइज इसकी 0 दे देंगे। एंड अगर ऐसे हमें कार्ड को रिमूव करना है तो रिमूव वाली CSS लिखेंगे। सो उसके अंदर हम लिखेंगे विजिबिलिटी हिडन। परफेक्ट। तो हमने तीनों जो क्लासेस है उसको कंडीशनली रेंडर करना है। सो हमारी CSS ऑलमोस्ट हो गई है। देखिए जैसे ही हम इस सेल पर क्लिक करें, देखिए इस पर जैसे मैं क्लिक करूँ इस कार्ड पर, तो मेरे पास ये फंक्शन है, और अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो उसके लिए मैं एक लिस्ट को मेंटेन करता हूँ, ओपन लिस्ट। तो जो भी एट ए टाइम हमारे 2 कार्ड्स जो है ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ओपनड सेट ओपनड, एंड यहाँ पर इसका जो इनिशियलाइजेशन होगा वो एम्प्टी लिस्ट से होगा। परफेक्ट। एंड यहाँ पर हैंडल लिस्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली ओपन के अंदर हम इंडेक्स को मेंटेन करेंगे कि यूजर ने किस इंडेक्स पर क्लिक किया। सो इसका जो प्रीवियस लिस्ट होगी उसको हम यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे, और
यहाँ पर जो प्रीवियस लिस्टिंग इस पे ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो इंडेक्स आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे, राइट। और हमें यहाँ पर एक और कंडीशन देखिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कंसोल करके बताऊँ कि ओपन के अंदर क्या आ रहा है, सो हम इसको अभी यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, देन ओपन को यहाँ पर लिखते हैं ओपन, ताकि हमको पता चले कि इसमें कितने वैल्यूज़ इंसर्ट हो रहे हैं और इंसर्ट हो भी रहे कि नहीं। सो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देन प्ले गेम। देन देखिए ये ओपन के अंदर अभी इनिशियली जो एम्प्टी है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ देखिए तो इसका इंडेक्स 0 वहाँ चले गया। सपोज 8 पर क्लिक करा तो 2 इंडेक्स चले गया, यहाँ पर क्लिक करा तो 3 इंडेक्स चले गया। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि एट ए टाइम केवल 2 ही कार्ड को ओपन करना है। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ओपन डॉट लेंथ इक्वल टू अगर 2 है, सिंपली यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। देखिए तो हमारे पास अब यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगेन प्ले गेम करता हूँ, देन यहाँ पर देखिए 1 ऐड हो गया मेरी ओपन लिस्ट में, देन 6 ऐड हो गया। यदि मैं यहाँ पर अब कितनी बार भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी इंडेक्स ऐड नहीं होगे। सो हमने यहाँ पर पहली चीज़ को ऐड किया कि हमें यहाँ पर हमने इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं ओपन लिस्ट के अंदर, ये वाली लिस्ट में। अब जो सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया 0 इंडेक्स पर और 1th इंडेक्स पे क्लिक किया और यदि ये दोनों नंबर इक्वल है, तो उस केस में हमें एक और लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा इक्वल वाली जो सॉल्व्ड है, क्योंकि यूज़र ने सपोज़ सेम नंबर पे क्लिक किया तो ये सॉल्व हो गए। तो सॉल्व लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर सॉल्व लिस्ट, देन यहाँ पर सेट सॉल्व लिस्ट यहाँ पर रखेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे हम कि यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे ही ओपन के अंदर कोई चेंजेस होता है तो हमें इस चेंजेस को ट्रैक करना है। उस चेंजेस को ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है वो एरे होता है, और उस एरे के अंदर हम ऐसी डिपेंडेंसी डाल सकते हैं जिसको हमें ट्रैक करना है। तो ओपन, सो एक्चुअली ओपन के अंदर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, इंडेक्स। अब इस इंडेक्स पर यूजर ने कौन सी वैल्यू क्लिक करा उसके थ्रू हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इफ ओपन इंडेक्स ओपन डॉट लेंथ इक्वल टू 2 हो, तो उसी समय पर हमें डिसीजन लेना है। यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो मतलब वैल्यू ये नंबर इक्वल होगे इक्वल, और नंबर नॉट इक्वल, ये दो कंडीशन होगी, राइट। इक्वल, तो पहले हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर सेट टाइम आउट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम आउट के बाद हमें इसको हाइड करना है या रिमूव करना है। सो यहाँ पर अभी हम इनिशियली 1000 मिलीसेकंड लेते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है। इसके बाद हम 3000 मिलीसेकंड पर इसे सेट कर देंगे। ओके, देखिए तो अभी हमारे पास जो ओपन है इसके अंदर हम इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं, और अब इंडेक्स की वैल्यू से हमें उस कार्ड की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स 1 को निकाल लेते हैं। इंडेक्स 1 इंडेक्स निकालते हैं, ओपन कार्ड से 0 इंडेक्स निकाल लिया, देन कॉन्स्ट इंडेक्स 2 दूसरे इंडेक्स को निकालना, ओपन एंड यहाँ से 1। ओके, सो हमारे पास इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 आ गया। अब इन इंडेक्स पर वैल्यू क्या है उसे चेक करना है हमें। सो नम्स ऑफ ID1 इक्वल टू, यदि ये इक्वल है इसका मतलब हमें कार्ड को रिमूव करना है। ओके, ये देखिए इक्वल है, सो इफ इक्वल देन रिमूव द कार्ड्स, राइट। ये दो यहाँ पर एक कंडीशन को मेंटेन करना है। अब इक्वल है, जब इक्वल है तो हमें इसके साथ साथ एक सेट सॉल्व्ड वाली लिस्ट है उसको भी मेंटेन करना है। तो इसकी जो प्रीवियस लिस्ट होगी उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं और प्रीवियस लिस्ट को स्प्रेड कर देते हैं, और यहाँ से हम इसके अंदर जो सॉल्व हुआ तो किसी भी एक नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, इंडेक्स 1 या इंडेक्स 2 किसी को भी, क्योंकि ये तो दोनों नंबर सेम ही है। अब इस केस में हमें क्या करना है, यदि इक्वल है तो यहाँ पर सेट ओपन है उसको फिर से एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर देना, क्योंकि यूजर अब दूसरे कार्ड को क्लिक करने वाला है, राइट। यदि ये अब इक्वल नहीं है, इफ नॉट इक्वल, इफ कार्ड वेल इज नॉट इक्वल नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली हाइड कराने के लिए सिंपल हम फिर से इसको इनिशियलाइज किससे कर देंगे, एम्प्टी लिस्ट से, एम्प्टी इनिशियलाइजेशन कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को, ये कंडीशन रिपीट हो रही है, तो सिंपली इस कंडीशन को हम यहाँ से हटा सकते हैं और बाहर पुट कर सकते हैं, और एल्स वाले केस में ये दोनों पर वर्क करना चाहिए। सो यहाँ से हम इसे रिटर्न करवा देंगे इतना होने के बाद। परफेक्ट। सो ये अभी यहाँ पर देखिए ओपन जो है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। इसमें हम इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं। देखिए जैसा मैंने यहाँ पर 3 एंड 0, ये 0 एंड 1 इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर इंडेक्स की लेंथ मतलब 0, यहाँ पर देखिए 0 एंड 1 आया, इसकी लेंथ 2 होती है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। इक्वल यदि है तो हम इसे सॉल्व लिस्ट में ऐड करेंगे,
अदरवाइज दोनों केस में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट ओपन दोनों केस में करना है। यदि इक्वल है तो सॉल्व लिस्ट में जाएंगे, और इक्वल नहीं है तो हम सिंपल इस लिस्ट को जो ओपन है उस जो इंडेक्स है उसको फिर से हम इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी एरे से। तो हमें सिंपली क्लासेस को मेंटेन करना है, जो 3 क्लासेस हमारी, तो हमें यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक क्लास लिए। अब यहाँ से हमें एक क्लास मेंटेन करना है कि शो करना है या हाइड करना है या रिमूव करना है। तो ये एक कार्ड है, इस कार्ड के ऊपर हमें क्लास क्लास अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम एक क्लास फंक्शन लिखेंगे, गेट क्लास नेम, और इसके अंदर हम पास करेंगे नंबर एंड इंडेक्स, राइट। और यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे इस यदि सॉल्वर क्लास के अंदर ये इंडेक्स इंक्लूड करता है, मतलब ये नंबर इंक्लूड करता है, तो इसे हमें रिमूव करवाना है। सिंपल, इसे तो हमें रखना ही नहीं है वहाँ पर, तो रिमूव क्लास अप्लाई हो जाएंगी। एल्स इफ यदि यहाँ पर ओपन्ड के अंदर ओपन्ड डॉट इंक्लूड्स, यदि ये यहाँ पर ओपन करता है इंडेक्स, ओपन लिस्ट के अंदर है, तो यहाँ से हमें इसको शो करवाना है, क्योंकि ये इनिशियली हाइड रहेंगे तो शो करवाना है। एल्स एल्स के अंदर क्या करना है, हमें रिटर्न करना है और यहाँ से हाइड करवाना है। परफेक्ट। देखिए अब इस क्लास को हमें यहाँ पर पास करना है। यहाँ पर डायनामिक हम यहाँ पर इस तरह से पास कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जो नम ले रहे हैं वो नम ऐड कर देंगे, देन इंडेक्स को पास करेंगे। परफेक्ट। देखिए तो इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पर गया वो, देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन फेल हो रही है, इसलिए हाइड कर दिया, राइट। लेकिन हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, जब लास्ट में रखेंगे तो इस क्लास को ऐड कर देंगे। तभी हम, क्योंकि हम फटाफट टेस्टिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर नंबर सेम है। देखिए अभी यहाँ पर जैसे ही मैंने 3 पर क्लिक करा, तो 3 देखिए यहाँ पर अपीयर हो गया, मतलब इसका फॉन्ट साइज बढ़ गया। यानी ऐसा समझिए कि जो आपको स्मॉल नंबर्स दिख रहे हैं वो अभी हाइड है। और जैसे ही अभी देखिए मैंने 3 पे क्लिक किया, जैसे ही मैं अगेन 3 पर क्लिक करूंगा 1 सेकंड के बाद ये कार्ड देखिए रिमूव हो गया। इसका मतलब हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए 2 पर क्लिक करा, तो यहाँ पर 2 पर क्लिक करा, ये रिमूव हो गया। 1 पर क्लिक करा, देन 1 पर क्लिक करा, देन रिमूव हो गया। अगेन वी हैव टू क्लिक 7, 7 रिमूव, 6, 6 रिमूव, 8, 8 it is going to remove, 5, 5 remove, then 4, 4 remove। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि जो हमारे नंबर्स है वो सॉल्व लिस्ट के अंदर, अब मैं अगर यहाँ पर सॉल्व लिस्ट के अंदर ये पूरे के पूरे नंबर आ चुके हैं। कंसोल डॉट लॉग को अगर मैं सॉल्व लिस्ट को देखूँ यहाँ पर, देखिए सॉल्व लिस्ट के अंदर हमारे 8 नंबर्स हैं। 8 नंबर से इसका मतलब यूनिक नंबर 8 ही है। तो इसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर एक और यूज इफेक्ट लगाकर, यूज इफेक्ट, और इसका जो सेकंड पैरामीटर रहेगा उसके अंदर एरे के अंदर हम यहाँ पर सॉल्व लिस्ट को पास करेंगे, राइट। सॉल्व लिस्ट, और यदि ये सॉल्व लिस्ट डॉट लेंथ इक्वल टू 8 हो जाती है, इसका मतलब यूजर ने सभी के सभी कार्ड को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हम सेट स्टेट जो है क्या सेट कर देंगे, विन। ओके, इस विन स्टेट पर हम एक और कंपोनेंट जो नीचे वाला है उसको शो करेंगे। देखिए ये वाला कंपोनेंट को शो करेंगे, और यहाँ से ये जो बटन है, अगेन यहाँ से हमें ऑन क्लिक लिखना है, ऑन क्लिक, और हैंडल स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है। और हैंडल स्टार्ट फंक्शन को जैसे ही कॉल करें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सेट जो ओपन रहेगा उसे इनिशियलाइज करना है, फिर से सेट सॉल्व्ड लिस्ट जो है उसको री इनिशियलाइज करना है, राइट। सो क्योंकि अभी यूजर जो है फर्स्ट टाइम पर क्लिक करेगा, तो सपोज फर्स्ट टाइम पे तो नॉन मतलब एम्प्टी लिस्ट रहेंगी, लेकिन जब ये अगेन रीप्ले करेगा यहाँ से हमारे गेम को, तो यहाँ पर हमारे जो सॉल्व लिस्ट है उसके अंदर ऑलरेडी 8 रिकॉर्ड होंगे, लेकिन इसके लिए अगेन स्टार्ट करने के लिए यहाँ से इसको एम्प्टी लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। परफेक्ट। देखिए हम इसको गेम को फिर से रन करते हैं, प्ले अगेन, देन यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नाउ सी, देख सॉल्व लिस्ट में अभी क्या है, हमारे 2 है, 2 पर क्लिक करा, 2 पर अगेन हम क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो गया। 1 पर क्लिक करा, 1 रिमूव, 5, 5 रिमूव, 6, 6 रिमूव, 7, 7 रिमूव, 3, 3 रिमूव, देखिए 4, 4 रिमूव, देन 8, 8। यहाँ पर हमारा यू वन द गेम इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब हमारे लॉजिक प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये जो बटन्स हैं इनके CSS को थोड़ा सा अप्लाई करना है। यहाँ पर हम बटन CSS को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ 140 पिक्सल, देखिए हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर पर्पल, इसकी बॉर्डर दे देंगे नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, देन इसका कलर हैश FFF, देन इसकी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, राइट। देखिए इस तरह से हो गया, हमारा बटन बन गया। अब जैसे इस बटन पे क्लिक अगर मैं करूँ तो फिर से
प्ले अगेन बटन, प्ले अगेन पर आ जाना चाहिए। तो देखिए प्ले अगेन जैसे करा तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो रैंडमाइज़ हो गई। परफेक्ट। अब इसे हम इसको फाइनल स्टेज में चेक कर लेते हैं कि इसके नंबर्स हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें इसको प्ले करने मतलब खेलने में, गेम को खेलने में आसानी हो। अदरवाइज़ वी माइट टेक टाइम। सो यहाँ पर इनिशियल नंबर जो है हमारे वो हो गए। अब इसे हम, और यहाँ पर हम जो हमने हाइड क्लास को हटा दिए थे उसे हाइड क्लास को लगा देते, तो हम फाइनल ड्राई रन कर रहे हैं जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट उसको। देन रिफ्रेश करा हमने, देखिए जैसे रिफ्रेश करा तो हमारे जो नंबर्स है वो अभी सीक्वेंशियली अरेंज है, लेकिन जैसे ही मैं प्ले गेम करूंगा तो ये रेंडमाइज हो जाएंगे। देखिए नंबर जो है रेंडमाइज हो गए। अब मुझे प्ले करना है गेम, देखिए ये हाइड है तो मुझे, मैं नीचे जो वैल्यू है उसको हिंट लेकर प्ले कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्पीड प्ले करना है यहाँ पर। 7, देखिए 7 पे क्लिक करा और लास्ट वैल्यू जो है 7 है, तो अगेन 7 पे क्लिक करूंगा। देखिए हो गया। लेकिन मैं एक रॉन्ग केस भी देख लेते हैं, जैसे दो 2 पर क्लिक करा, देन ये 2 और 5 इक्वल नहीं है तो ये हाइड हो जाए, मतलब हाइड हो जा रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है। अब हमें देखिए यहाँ पर यहाँ पर सेकंड लास्ट में 1 है और इसके 2 कार्ड को छोड़कर, सॉरी इसके यहाँ पर एक छोड़कर यहाँ 1 है। देखिए 1 1 तो ये रिमूव हो जाएगा। देन हमको 2 पर क्लिक करना है, देन 2 आएगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, 2 रिमूव हो जाएगा। देन 3 पर क्लिक करना है, देन 3 4 के बाद है तो यहाँ 5 5 लास्ट के यहाँ पर है। सॉरी वेयर इज़ 5? आई थिंक हियर इज़ 5। यहाँ पर 5 है, देखिए रिमूव हो गया। देन अभी हमारा जो 3 है वो 3 यहाँ पर है और 3 फिर यहाँ पर होगा, रिमूव हो जाना चाहिए। देन उसके बाद 4 है, 4 3 1 2 3 यहाँ पर 4 होगा, 4 रिमूव हो गया। देन 8 है, 8 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 6 है, 8 यहाँ तो यहाँ पर 8 होगा और रिमूव हो गया। लास्ट में जैसे ही ये रिमूव होगा ये प्ले अगेन वाला, देखिए यू वन द गेम, प्ले अगेन। सो guys, we have completed this game. So I hope you enjoy this game development, and if you have any question please let me know into the comment section. And guys, please like the video if you like it and share this video with your friend. And in the last, if you did not subscribe the channel please subscribe the channel. So stay tuned, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye.